हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, हमने सर्किट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में एक बात की थी। तो अब तक हम लोग सर्किट, एक्टिव सर्किट, पैसिव सर्किट, इसके बाद में टर्मिनल्स के बेस पर हमने सर्किट को डिवाइड किया था, जिसको हमने सिंगल टर्मिनल सर्किट हो गया था, मोनो टर्मिनल जिसको बोल रहे थे, बाई टर्मिनल, ट्राई टर्मिनल, फोर टर्मिनल सर्किट। इन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अब हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाँ, इसके अलावा भी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे ब्रांच की हो गई, या नोड पॉइंट, जंक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं, या लूप के बारे में पढ़ा था, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू, अगर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अगर आपको मैं बताऊँ तो ये कुछ इस वे में था अपना जो था, अगर अपना ऐसा था अगर जैसे मान लो कि यही कोई सर्किट है और इस सर्किट के अंदर अगर मैं नोड वगैरह की बात करूं, अगर मैं इस बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इसको मैंने जैसे 58 वोल्ट कर दिया है, इससे मैं ज़्यादा कर दिया, 64 वोल्ट है ये। इसमें देखो, अगर हम लोग लूप की बात करें, नोड पॉइंट की बात करें, तो नोड पॉइंट का मतलब क्या था, जहाँ पर एक से ज़्यादा करंट्स डिवाइड होते हो या मिलते हो, जहाँ पर एक से ज़्यादा करंट मिल रहे हो, वो पॉइंट जो होता है किसी भी सर्किट में नोड पॉइंट बोला था हमने उसको। तो अगर जैसे ये नोड पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये जो है ये नोड पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर 1 सेकेंड, ये जो पॉइंट है ये नोड पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे बात करूँ, एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट, इसको ए पॉइंट अगर बोल दो तो ऐसे है, तो ये क्या हो गया, नोड पॉइंट हो गया। एक नोड पॉइंट जैसे ये हो गया, यहाँ पर तो सिंपली सिंगल करंट है, मतलब ये जो जितना आ रहा है वही जा रहा है, एक से ज़्यादा करंट नहीं बोल सकते। ये तो जस्ट टर्न हुआ, अगर यहाँ पर तो क्या हुआ, बस मुड़ा हुआ है वायर, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि एक से ज़्यादा करंट है, करंट तो उतना ही है। तो एक तरीके से ये नोड पॉइंट हो गया, ये नोड पॉइंट हो गया अगर देखा जाए तो। दूसरी अगर बात करूँ तो अपने पास में जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक करंट का वैल्यू सेम है, क्योंकि ये सेम ही वायर है ना, इसमें करंट का वैल्यू सेम है। तो एक ब्रांच तो ये हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी करंट का वैल्यू सेम है, तो एक ब्रांच ये हो गया, एक ये यहाँ इसमें करंट का वैल्यू। तो यहाँ पर ये 3 ब्रांच है अपने पास में, अगर एक तरीके से मैं बात करूँ तो। एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, क्योंकि इसके अंदर पूरी में करंट का वैल्यू सेम है। देखो करंट का वैल्यू चेक करके देखते हैं हम लोग। करंट का वैल्यू अगर हम लोग चेक करके देखें तो जैसे ये एमीटर है, ये एमीटर है, एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, करंट मेजरमेंट का एक डिवाइस होता है जिसको एमीटर बोलते हैं, ये एमीटर है। तो मैं इससे चेक कर रहा हूँ, देखो करंट कितना आ रहा है, 2.13 एम्पियर आ रहा है यहाँ पर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरे में ही करंट का वैल्यू क्या सेम है। तो देखो 2.13, 2.13, 2.13, 13, 13, 13, 13, तो 2.13 ही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये एक ब्रांच है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रांच है, मतलब इसमें पूरे में करंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसमें देखो 2.13, 2.13, ठीक है ना। तो इसमें भी करंट का वैल्यू सेम है, इसमें भी करंट का वैल्यू सेम है। तो ये अलग वायर है। देखो एक चीज़ है कि इसमें और इसमें करंट का वैल्यू वैसे तो सेम आ रहा है क्योंकि रेसिस्टेंस सेम है, लेकिन ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है। जैसे मैं अगर इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर चेंज कर दूँ, जैसे इसको मैंने 24.5 ओम कर दिया, अब देखो इसके अंदर करंट आ रहा है 1.08, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक करंट का वैल्यू सेम है जितना भी है। तो एक ब्रांच तो ये हो गया, दूसरा ब्रांच, एक ब्रांच ये हो गया, क्योंकि इसमें करंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 2.66, क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज कर दिया ना, तो चेंज हो गया वैल्यू। तो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसमें करंट का वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करना, 3.74, तो 3.74, 3.74, 3.74, यहाँ से यहाँ 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 तक 3.74 आ रहा है। इसका मतलब एक ब्रांच ये हो गया, तो तीनों ब्रांच है ये, ठीक है, नोड पॉइंट हो गया। अब मैं लूप की बात कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ, लूप की। तो देखो लूप क्या होता है, कोई भी बंद पाथ जो होता है, क्लोज पाथ है सर्किट के अंदर, दैट इज नोन एज लूप। तो दिस इज ए लूप, दिस इज ए लूप, ये बड़ा वाला भी क्या है, लूप है। तो 3 लूप है, ठीक है ना। एक मेश भी बताया था मैंने, मेश और एक लूप बताया था। वैसे मेश और लूप में इतना डिस्कशन करते नहीं है, लेकिन अभी बात आ गई तो मैं बता देता हूँ।
जैसे एक तो लूप होता है, एक क्या होता है मैश। मैंने जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो दोनों को सेम ही चीज़ बताई थी, लेकिन हल्का सा डिफरेंस होता है। जैसे कोई भी क्लोज लूप है दैट इज नोन एज लूप, मतलब कोई भी क्लोज पाथ है दैट इज नोन एज लूप। तो ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, और एक ये भी लूप है। तीनों क्या है? लूप है। मतलब ए बी सी डी ई और एफ, इसमें 3 लूप हो गया। एक तो ए बी ई एफ ए, एक तो ये लूप हो गया, एक ये छोटा लूप ये हो गया, बी सी डी ई एफ ये वाला, एक लूप ये हो गया ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए, ये 3 लूप हो गए। लेकिन मेश, जो मेश है, मेश सारे नहीं है। मेश कौन से हैं? ये जो छोटा लूप है ना, ये जो छोटा लूप है, इन दोनों को मेश भी बोलते हैं। ये जो बड़ा लूप है ये मेश नहीं हो सकता। मेश के अंदर क्या होता है, खुद में करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ये ऐसा, अगर इसकी पूरे की बात करूँ तो इसमें बीच में करंट डिवाइड हो रहा है ना, ये अलग डायरेक्शन में अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट। तो अगर ऐसा होता तो वो लूप मेश नहीं होता। तो ये लूप तो है, मेश नहीं है। ये वाला लूप भी है लेकिन ये मेश भी है। ये लूप है और मेश तो है, ठीक है ना। ये लूप और मेश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इनका इतना डिटेल में बात नहीं करते क्योंकि ये अपना पॉइंट नहीं है जिसका डिस्कशन का, अपन किसी और बात पे बात करना चाहते हैं। ये हो गया जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो डेफिनेशंस करी थी उसके बारे में, ये क्लियर हो गया, डन। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में? अब आगे बात करते हैं हम लोग नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आगे कुछ और डेफिनेशंस की बात करते हैं। वो है जैसे लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। देखो लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मतलब है। लीनियर एलिमेंट वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते दोज आर नोन एज नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है ना। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो लीनियर एलिमेंट होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते दोज आर कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। आई बात समझ में? एक डेफिनेशन तो ये होती है, दूसरा डेफिनेशन और, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो क्या क्या सिस्टम होगा, क्या सीन होगा, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लिखो डेफिनेशन लिखो। एलिमेंट्स which follow the Ohm's law are known as linear elements, and elements which do not follow Ohm's law, are known as non-linear elements। क्लियर है? ठीक है भैया। लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स का डेफिनेशन, किसी को अगर डेफिनेशन लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा पॉज करके आराम से लिख लिया करो, ठीक है। ये हो गया लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो लीनियर एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर। ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा लीनियर एलिमेंट्स के लिए, लीनियर एलिमेंट्स के लिए। और V इक्वल्स टू आई आर, ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू आई आर होगा नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए, फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। आई बात समझ? क्लियर है? ठीक है भैया। लीनियर और, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, यही होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर। अरे यही होता है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को V मतलब V I के प्रोपोर्शनल होता है, यही तो समझते थे हम लोग कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर लीनियर एलिमेंट्स की बात करो तो लीनियर एलिमेंट्स के लिए जो, अब देखो कर्व की बात करता हूँ, एक ग्राफ बनाते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ ऐसा बनता है।
अगर करंट और वोल्टेज के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो जो ग्राफ होता है, लीनियर जो एलिमेंट होंगे, लीनियर एलिमेंट के लिए क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। जैसे लीनियर एलिमेंट के लिए V प्रोपोर्शनल टू IR ऐसा हो गया, मतलब V इक्वल्स टू IR कैसा है, V इक्वल्स टू IR ऐसा ही तो है, Y इक्वल्स टू MX। मतलब मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, ऐसा है V इक्वल्स टू RI या IR, तो Y इक्वल्स टू MX, ये इक्वेशन है, और y इक्वल्स टू mx इसके जैसा इक्वेशन है। y इक्वल्स टू mx किसका इक्वेशन होता है, सीधी रेखा का होता है, सरल रेखा, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से जाता है, ओरिजिन से पास होता है, तो इसका इक्वेशन ये है। तो v इक्वल्स टू आई आर, मतलब कि लीनियर एलिमेंट्स के लिए v और i के बीच में जो कर्व बनता है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, दिस इज फॉर लीनियर एलिमेंट्स, ये फॉर लीनियर एलिमेंट्स, तो ये लीनियर एलिमेंट्स के लिए हैं। अभी लिखो मत, अभी रुक जाओ। दूसरी चीज़, नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए ये जो कर्व आता है दैट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कुछ और हो सकता है, कैसा भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। जैसे डायोड, डायोड नॉन लीनियर एलिमेंट है, तो डायोड के लिए ये कर्व कुछ ऐसा मिलता है, V और I के लिए जो कर्व मिलता है कुछ इस टाइप से कर्व मिलता है, आई बात समझ। तो ये कुछ इस पे में कर्व मिलता है, तो इसके लिए क्या होता है, V और I का जो कर्व है वो ऐसा मिलेगा, क्लियर है, अरे सही है ना। तो ये कर्व है किसके लिए मिलेगा, डायोड के लिए, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स, फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी वो डेफिनेशन लिखने के बाद में आप ये लिख लेना यहाँ तक का, ये दोनों इक्वेशन। उसके बाद में यहाँ पर एक एक नोट लिख सकते हो आप, क्या इसके बाद में ये जो लिखवाया है इसके बाद में जो ग्राफ है उससे पहले एक नोट लिख सकते हो, या किसी ने ग्राफ पहले लिख लिया हो तो उसके बाद में भी नोट लिख सकते हो। क्या नोट लिखोगे, नोट आपको ऐसा लिखना है क्या कि द कर्व बिटवीन, लिखो द कर्व बिटवीन voltage and current, the curve between voltage and current will be straight line, will be straight line for linear elements, will be straight line for linear elements and will not be straight line for non-linear elements, and will not be straight line for non-linear elements। आई बात समझ। तो ये इसके लिए आ गया। अब इसके बाद में आप ये दोनों कर्व छाप सकते हो, ठीक है, ये कर्व हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स। नॉन लीनियर के बताऊं तो मैं, लीनियर के लिए एग्जाम्पल्स है जैसे रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर कॉइल हो गया, ठीक है। नॉन लीनियर के लिए क्या आएगा, नॉन लीनियर में हो गया जैसे डायोड हो गया, डायोड के लिए जो कर्व बनता है नॉन लीनियर, अभी मैंने बताया था डायोड, या क्या जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, जेनर डायोड हो गया, ये मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है, पर लेकिन मैं दो दो तीन एग्जांपल्स बता देता हूँ। ये लीनियर और नॉन लीनियर का समझ में आ गया। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो लीनियर होंगे, और ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनके लिए कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, जरूरी नहीं ऐसा ही बने, और किसी तरीके का भी बन सकता है, पर वो कुछ और होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर, आप इसके लिए यहाँ पर लिख लेना, डायोड के लिए लिख लेना, ये डायोड के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी ट्रांजिस्टर के लिए बना रहे हो तो कुछ और आ जाए, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, तो डायोड के लिए लिख लेना, तो आप पता भी रहे कि सारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए ऐसा कर्व नहीं बनेगा। ये तो एक एग्जांपल बता दिया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ये सबके लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया भैया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स होते हैं, या यूनिलेटरल और बाइलेटरल इम्पीडेंसेस होते हैं।
इम्पिडेंसेस ना बोल के मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ इसको। जैसे कई जगह पर ये भी बोलते हैं, जैसे पहला जो लास्ट टॉपिक हमने कराया क्या बोला था उसको, लीनियर इम्पिडेंसेस और नॉन लीनियर इम्पिडेंसेस भी बोलते हैं, मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स से इम्पिडेंसेस भी बोलते हैं कुछ लोग, ये है। अब यूनिलेटरल और बाइलेटरल का क्या मीनिंग है, जैसे ये है, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ इसको, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसा है कि जैसे मान लो कोई सर्किट है, जैसे ये कोई बैटरी लगी हुई है, एक ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मान लो रेसिस्टेंस लगा हुआ, ये ऐसा, ये बैटरी हो गया। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं इसके अंदर, या मैं ऐसे बोल लूं कि जैसे मैंने ये लगा रखा ऐसे, ये रेसिस्टेंस है, अगर इसको उल्टा करके लगा दूं, मतलब ये जो बी पॉइंट है इसका रेसिस्टेंस का, वो मैं ऐसे लगा दूं, ये बी पॉइंट इधर ले आया और ए पॉइंट उधर लगा दिया। अगर ऐसा करने पर इसके करंट में कुछ चेंज आता है, ये सर्किट में कुछ बदलाव हो रहा है, करंट में कुछ चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो ये कैसा है, यूनिलेटरल। और करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो बाइलेटरल। यूनि का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब होता है 2। तो यूनि का मतलब हो गया कि 1 एक साइड से ही काम करेगा वो, और बाई का मतलब है कि दोनों तरीके से, दोनों तरफ से इक्वली काम करेगा। आई बात समझ में? तो अगर कोई यूनिलेटरल एलिमेंट है, इसका मतलब वो एक तरफ से अलग तरीके से काम करेगा, एक तरफ से सही काम करेगा, और बाई का मतलब है कि दोनों तरफ से बराबर काम कर रहा है, सेम वैसे का वैसे। तो यूनिलेटरल एलिमेंट है। तो जैसे मान लो मैं रेसिस्टेंस की बात करूं, तो रेसिस्टेंस में तो आप रेसिस्टेंस को ऐसे लगा दो या उल्टा करके लगा दो, एक ही बात है, बराबर करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से समान रूप से इक्वली काम करता है, मतलब दोनों तरफ से काम करता है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल। लेकिन डायोड की बात कर लूँ, जैसे मैं अगर मैं डायोड लगा दूँ ऐसे, डायोड एक डिवाइस होती है, अभी जिसको नहीं पता कि डायोड क्या होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर पूरा आगे बहुत डिस्कशन है इसका। ये डायोड को ऐसे लिखते हैं, तो ये जो डायोड में ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं पी साइड बोलते हैं, और ये साइड जो होता है इसको एन साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर डायोड को मैं ऐसे बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इसका ये ए ले लो, ये इसका बी पॉइंट ले लो, और अब अगर मैं ऐसे लगा दिया एक बार, तो अब इसको मैं उल्टा करके लगाता हूं। अगर उल्टा करके मैं लगाता हूं इसको ऐसे, मतलब बैटरी तो वैसे ही लगी हुई ना, बैटरी में तो थोड़ा मैंने इसको नीचे लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी में तो कहीं पे लगा दो, ये लो, ये उल्टा लगा दिया ना, ए उधर ले गया मैं और बी पॉइंट इधर ले आया, पी और एन। अब अगर डायोड में क्या होता है, जैसे रेसिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे लगा दिए तो भी करंट का वैल्यू सेम है। जैसे जो करंट पहले यहाँ पे फ्लो हो रहा था, जैसे इसको I1 बोल लूँ, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2, तो इसमें और इसमें करंट का वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब I1 और I2 बराबर है, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पर जैसे करंट का वैल्यू कुछ है, I का वैल्यू मान लो I1 है, और यहाँ पर जो करंट का वैल्यू मान लो I2 है, तो यहाँ पर जो I1 नॉट इक्वल टू I2 होता है, मतलब सर्किट में फर्क पड़ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो कई जगह पर, कई बुक्स में, स्टैंडर्ड जो बुक्स आती हैं उनमें ऐसा भी बोला जाता है इसका डेफिनेशन के लिए कि आप या तो इसको उल्टा कर लो, जैसे मैंने इसको उल्टा करके बताया ना आपको डेफिनेशन, कई जगह पर ऐसा ही बोला जाता है आप बैटरी को उल्टा कर लो। अरे बैटरी को उल्टा करो या इसको उल्टा करो, एक ही तो बात है ना। मतलब ऐसा है कि करंट की डायरेक्शन बदलनी है अपने को। करंट पहले जैसे ऐसे एक पॉइंट की तरफ से आ रहा था, तो फिर बी पॉइंट की तरफ से आना चाहिए, तो जैसे इसमें बी पॉइंट की तरफ से आ गया, या आप बैटरी को उल्टा कर लो, एक ही बात है। मैं यहाँ पर इसको उल्टा करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सर्किट में एलिमेंट के जो टर्मिनल है उनको फ्लिप कर दूं, मैं टर्न कर दूं, तो करंट में कोई चेंज नहीं होता है, तो वो क्या होगा, बाइलेटरल। अगर चेंज हो जाता है तो वो क्या होगा, यूनिलेटरल, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से इक्वली काम करेगा तो बाइलेटरल, एक तरफ से काम कर रहा तो वो यूनिलेटरल। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन लिख लो। if the value of current in the element, if the value of current in the element
does not change even after the flipping the element in the circuit, even after flipping the element in the circuit, then that element is known as bilateral. That element is known as bilateral. And if the value of current is changes, and the value of current is changes after flipping the terminals of the element, by flipping the terminals of the element in the circuit, then that element is known as linear element, unilateral element. That element is known as unilateral element. क्लियर हो गया? किसी को ध्यान नहीं रहे, यूनि का मतलब वन होता है, मतलब एक तरफ से काम करेगा, दूसरी तरफ से वैसे काम नहीं करेगा, अलग तरीके से काम करेगा। बाई का मतलब दो, मतलब दोनों तरफ से इक्वली काम करेगा। ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पर मैं किसका बोल रहा हूँ, जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया किसका, ये रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का हो गया। रेसिस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हो, रेसिस्टेंस इज यूनिलेटरल एलिमेंट। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया किसका, डायोड इज, सॉरी, ये यूनिलेटरल नहीं है, ये बाइलेटरल है। बाइलेटरल लिख लें इसको, और ये हो जाएगा यूनिलेटरल, क्योंकि ये तो एक तरफ से काम कर रहा है ना। क्लियर है ना, कूल है। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन से भी बता देता हूँ, ये आप छाप लेना आराम से पॉज करके। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन से बता देता हूँ। इसको देखो, जैसे रेसिस्टेंस में तो पता है कि करंट का वैल्यू सेम होता है, लेकिन ये जैसे डायोड है, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं, हाँ जी, ये देखो, ये दो सर्किट है, इसमें देखो सेम बैटरी है, इसका प्लस इस तरफ है बैटरी का और माइनस नीचे है इस तरफ, और इसमें प्लस इस तरफ है माइनस ऐसे, मतलब बैटरी का दोनों में सेम तरीके से लगाया 1 वोल्ट का। लेकिन इसमें डायोड ऐसे लगा हुआ, इसमें डायोड को उल्टा करके लगाया। इसमें जब डायोड को ऐसे करके लगा रखा है तो करंट का वैल्यू आ रहा है 151 मिली एम्पियर, 151 मिली एम्पियर, और इसमें करंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 एम्पियर। इसका मतलब है कि एक तरफ से तो काम कर रहा है, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट नहीं आ पा रहा ऐसे लगाने पर, मतलब फर्क पड़ रहा है इसको फ्लिप करने पर। अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, इसके टर्मिनल्स को, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ कनेक्ट कर देता हूँ, तो फर्क पड़ रहा है ना, चेंज आ रहा है करंट में। इसका मतलब ये कैसा, एक तरफ से काम कर रहा है, तो ये यूनिलेटरल है। लेकिन रेसिस्टेंस में क्या होता है, रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, रेसिस्टेंस में दोनों से इक्वली आता है। हमने पहले भी देखा है कि उसको ऐसे करके लगा दो या ऐसे करके लगा दो, वो तो एक ही बात है। जैसे अगर आपको देखना हो तो इसमें मैं अगर रेसिस्टेंस, जैसे ये रेसिस्टेंस लगा रखा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको उल्टा करके लगा देता हूँ, मतलब ये सिरा इधर लगा देता हूँ। पहले आप ये देख लो कि ऐसे करंट कितना आ रहा है, फिर बात करते हैं। ऐसे करंट आ रहा है इसके अंदर, इसमें करंट आ रहा है कितना, 3.74, 3.74 एम्पियर आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको इस तरफ ले लेता हूँ और इसको ऐसे लगा देता हूँ। अब देखो इसके अंदर करंट,
3.76 एम्पियर है। करंट में कोई इफेक्ट है? कुछ नहीं आ रहा। तो करंट में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो दोनों उल्टा करके लगाने पर भी तो ये कैसा है? बाइलेटरल है। क्लियर है? नेक्स्ट में हम लोग किरचॉफ के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।